हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऑपरेशन की जिसने न सिर्फ भारत की ताकत को दुनिया के सामने रखा बल्कि लाखों भारतीयों की भावनाओं को भी एक सूत्र में बांध दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं है, यह देश के लाखों लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 मासूम लोगों की जान चली गई। आतंकियों ने न सिर्फ पर्यटकों को निशाना बनाया बल्कि धर्म के आधार पर लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नवविवाहित हिमांशी नरवाल, जिनके हाथों में मेहंदी और चूड़ा अभी सूखा ही भी नहीं था, अपने पति लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के शव के पास बैठी थी। ऐसे तस्वीरों ने हर भारतीयों के दिल को दहला दिया। लेकिन भारत ने इस बार चुप रहने की बजाय जवाब देने का फैसला किया और यही से शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। 6 मई की रात और 7 मई की सुबह भारत सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा, जो कि हिंदू संस्कृति में सुहाग और सम्मान का प्रतीक है। यह नाम उन विधवाओं को श्रद्धांजलि था जिनके पतियों को पहलगाम हमले में खो दिया गया। मोदी जी ने कहा, जब हमारी बहनों और बेटियों के माथे से सिंदूर मिटाने की कोशिश की गई तो भारत ने आतंक के मुख्यालय को ही निस्तानाबूद कर दिया। इस ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के 9 ठिकाने नष्ट किए गए और 100 से ज़्यादा आतंकी मार गिराया गया। 12 मई 2025 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में मोदी जी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अब भारत की आतंकवाद के खिलाफ नई नीति है। उन्होंने साफ किया कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। पाकिस्तान के साथ अब बात सिर्फ आतंकवाद या पीओके पर ही होगी। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। मोदी जी ने भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना और खुफिया एजेंसियों की बहादुरी की तारीफ की, जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने यह भी कहा कि यह ऑपरेशन भारत की एकता और ताकत का प्रतीक है। जब देश एकजुट होता है तो बड़े फैसले लिए जाते हैं और परिणाम भी मिलते हैं। पहलगाम हमले में अपने पति को खोने वाली प्रगति जगदाले ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह हमारे दर्द को समझने और न्याय दिलाने का प्रतीक है। संगीता गनबोटे ने कहा, मोदी जी ने हमारे पतियों की शहादत का सम्मान किया। आतंकियों को अब पता है कि भारत चुप नहीं रहेगा। ये आवाज़ें बताती हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल की पुकार थी। सिंदूर सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति में सम्मान, बलिदान और शक्ति का प्रतीक है। प्राचीन काल में योद्धा युद्ध में जाने से पहले माथे पर सिंदूर का तिलक लगाते थे। मोदी जी ने इस ऑपरेशन के जरिए न सिर्फ आतंकवाद को जवाब दिया बल्कि भारतीय संस्कृति को भी दुनिया के सामने रखा। यह एक संदेश था कि भारत अब अपनी परंपराओं और एकता के साथ हर चुनौती का सामना करेगा। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की ताकत और एकता को दुनिया के सामने ला दिया है। यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं बल्कि हर भारतीय की भावनाओं का प्रतीक है। आपको क्या लगता है, क्या ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ नई नीति का सही कदम है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।